तो 11वां श्लोक इस प्रकार है। शंभरम द्विविधम बाणम मूरम बल्वलम एव च अन्यांश दंतवक्रादीन वधीत कांश्च घातयत। और इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद ने दिया। उन्होंने बताया कि शंभर, द्विविध, बाण, मूर, बलवल और अनेक राक्षस थे। अनेक राक्षस, जैसे दंतवक्र, और कुछ असुरों का, राक्षसों का जो वध है वो ही भगवान कृष्ण ने स्वयं किया, और कुछ भगवान कृष्ण ने दूसरों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा भगवान ने उनका वध करवाया, जैसे बलदेव इत्यादि। 12वां श्लोक इस प्रकार है। अथ ते भ्रातृपुत्राणाम पक्षयो पतितान नृपान चचाल भू कुरुक्षेत्रम येषाम आपतताम बले। और इसका अनुवाद इस प्रकार है 12वें श्लोक का कि यहाँ पे उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं कि हे विदुर, उसके बाद भगवान ने जितने भी राजा थे, शत्रु पक्ष के भी और जो आपके जो भतीजे हैं उनकी तरफ से जो लड़ रहे थे, यहाँ पे भतीजे यहाँ पे पांडवों के लिए बोला गया है, क्योंकि ऐसे तो एनिमी, शत्रु क्यों बोलेंगे वो, क्योंकि यहाँ पे भतीजों का जो है, जो रेफरेंस है वो केवल पांडवों के लिए दिया गया है। अगर दुर्योधन भी इसमें शामिल होता फिर तो शत्रु कहाँ हैं, उधर भी भतीजे हैं, इधर भी भतीजे हैं। तो यहाँ पर पांडवों के लिए विशेष रूप से संकेत किया गया, और उन्होंने बोला कि भगवान ने जितने भी राजा थे उनको कुरुक्षेत्र के युद्ध में मरवा दिया, उनको वध करवा दिया उनका। और वो कौन थे वो राजा? कह रहे इतने शक्तिशाली थे वो राजा, इतने ताकतवर थे, इतने महान थे कि जब पृथ्वी पर चलते थे तो पृथ्वी कांपती थी उनके चलने से। इतने पराक्रमी राजा थे, लेकिन भगवान ने मरवा दिया उन सबको। आगे 13वें श्लोक में बता रहे हैं। सकर्ण दुशासन सौबलानाम कुमंत्र पाकेन हत श्रिया युषम सुयोधनम सानुचरम शयानम भग्नोर मूर्व्याम ननंद पश्यन। कि जब भगवान ने उनको मरवा दिया और फिर लास्ट में दुर्योधन रह गया था, और दुर्योधन का सारा भाग्य उसका खत्म हो गया, नष्ट हो गया, उसका जीवन की जो अवधि है, आयु उसकी नष्ट हो गई। क्यों नष्ट हो गई? क्योंकि वह जो दुर्योधन है वो कर्ण, दुशासन और सौबल जो है शकुनी का नाम है। सौबल का मतलब है सुबल का पुत्र, तो सुबल जो है वो शकुनी के पिता का नाम है। कि क्योंकि वो कर्ण, दुशासन और शकुनी जो है उनकी जो गलत परामर्श है, कुपरामर्श, उसको मान के चल रहा था, उसको स्वीकार कर लिया था उसने। और जब वो युद्ध भूमि पर जब लेटा हुआ था ज़मीन पर, और जितने उसके अनुयायी थे उसके आसपास सब मरे हुए थे, बिखरे हुए थे सारे, और उसकी जो जंघाएं हैं वो टूट गई थी। और यद्यपि वो बहुत ही शक्तिशाली था, और ऐसे दृश्य को देखकर जब दुर्योधन गिरा हुआ था, मर रहा था, इसके संस्कृत श्लोक में जो शब्द है सुयोधन आया, लेकिन इसकी जो अनुवाद किया प्रभुपाद ने दुर्योधन किया। सब लोग, हम लोग दुर्योधन के नाम से जानते हैं, सुयोधन के नाम से कौन जानता है भला। तो क्या हुआ कि भगवान जो है, भगवान को उसे देखकर नंद पश्यन, उसको देखकर भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं भगवान ने बोलो अच्छा हुआ मर गया, देखो कितना मज़ा आ रहा है इसको मरते हुए देख के, नहीं, भगवान को अच्छा नहीं लगा। और इसका अनुवाद में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो दुर्योधन है, जो धृतराष्ट्र का
ज्येष्ठ पुत्र है वो भगवान को उसको मरता हुआ देख के अच्छा नहीं लग रहा था। यद्यपि भगवान अर्जुन के पक्ष में थे और भगवान ने कृष्ण ने भीम को बोला था कि ये दुर्योधन की जंघा कैसे टूटेगी जब उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। भगवान कृष्ण ने तो बताया था कि इसकी जंघा कमज़ोर है, पूरा शरीर वज्र के समान है, क्योंकि गांधारी ने उस पर दृष्टिपात कर दिया था। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से सुसज्जित होकर दुर्योधन लड़ने गया था। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, जितने मारो उसके ऊपर गधा, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो भगवान ने कहा जंघा पे मारो जहाँ पे ये कह रहा था द्रौपदी को बिठाऊंगा, और भीम ने वही मारा और धराशायी होकर गिर गया नीचे में। तो भगवान ने ही बोला था, भगवान ने ही बोला था और भगवान को अच्छा नहीं लग रहा था। और श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भगवान है वो जो गलत काम करते हैं उनको भगवान दंड, पनिशमेंट उनको देते हैं, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता दंड देते हुए। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि जितनी भी जीव हैं, जितने भी आत्माएं हैं, वो सारी भगवान के अंश है, भगवान की संतान है। भगवान जो है वो वज्र से भी कठोर है जो गलत काम करेगा, और फूल की पंखुड़ी, गुलाब की पंखुड़ी से भी ज़्यादा कोमल है जो श्रद्धावान भक्त हैं, जो श्रद्धापूर्वक भगवान की शरण लेते हैं। जो गलत काम करते हैं, कैसे गलत काम करना शुरू कर देते हैं? कुसंग के कारण। जब वो गलत संग करते हैं, उल्टा सीधा काम करना शुरू कर देते हैं। और वो उल्टा सीधा काम क्या है, उसकी क्या परिभाषा है? वो उल्टा सीधा काम ये है कि वो लोग जो है वो भगवान के द्वारा स्थापित जो धर्म के नियम है उसका उल्लंघन करते हैं, उसके विरोध में, उसके विरुद्ध काम करना शुरू कर देते हैं, और इसलिए दंड के अधिकारी बन जाते हैं वो लोग कि अब भैया तेरे को दंड मिलेगा। श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर सुखी रहना है तो जो गारंटी वाला जो रास्ता है कि ये मार्ग पर चलोगे तो 100% आपको सुख मिलेगा ही, वो जो रास्ता है वो भगवान के निर्देशों का, भगवान की शिक्षाओं का पालन करना है, भगवान की शिक्षाओं का उल्लंघन करना नहीं है। और भगवान की शिक्षाएं कहाँ पर दे रखी हैं? भगवान की शिक्षाएं वेदों में, पुराणों में दे रखी हैं। किसके लिए दे रखी है? हमारे लिए दे रखी हैं जो भगवत विमुख, जिनको विस्मरण हो गया भगवान का, उनके लिए भगवान ने शिक्षाएं दे रखी हैं। तो ये प्रभुपाद ने इसका व्याख्या, प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। और यहाँ पे बहुत सारी जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें हैं, यहाँ पर बात करने के लिए कोशिश करेंगे उसको अधिक से अधिक उसको कवर करने के लिए। तो उद्धव जी बता रहे थे विदुर जी को, और उद्धव जी ने बताया कि देखो कैसे भगवान ने कंस का वध कर दिया, नरकासुर का वध कर दिया, उनके अपने पुत्र का ही वध कर दिया भगवान ने। नरकासुर सामने आया, मार दिया भगवान ने उसको, और उसको मार के भगवान ने जो 16,100 रानियाँ थी, जो राजकुमारियाँ उसने कैद कर रखी थी अपने पास में, अलग अलग जेल के उसने बना रखे थे कंपार्टमेंट्स, सारे भगवान ने खोल के वो 16,100 राजकुमारियों को भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे नहीं, भगवान राम के रूप में जब भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे तो केवल माता सीता को स्वीकार किया, माता सीता को स्वीकार किया। रावण के वहाँ पे माता सीता रही थी 1 वर्ष तक। यहाँ पर तो 16,100 रानियाँ, एक राजकुमारियाँ, उनको भगवान ने स्वीकार कर लिया। इसीलिए तो हनुमान जी बोल रहे हैं नारद जी को, नारद जी ने बोला आओ चलो चलते हैं हस्तिनापुर द्वारका, वहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ पर उपस्थित हैं, आओ चल के भगवान का दर्शन करते हैं। हनुमान जी ने कहा मैं नहीं जाता भाई, मुझे तो भगवान राम की लीलाएं समझ नहीं आ रही, भगवान कृष्ण की लीलाएं वो कैसे समझूंगा, कोई दिमाग में कन्फ्यूजन होगी तो कैसे बात बनेगी। मैं तो यहीं पे ठीक है, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ, भगवान का नाम जप रहा हूँ और सेवा के लिए तत्पर हूँ, भगवान बुलाएंगे 10 बार जाऊँगा।
जब तक भगवान की सेवा कोई सामने उपस्थित नहीं होगी तब तक मैं जाऊंगा नहीं, कन्फ्यूजन हो जाएगी मेरे को जाकर वहाँ पे। इतनी भगवान की लीलाएं हैं जो भ्रमित करने वाली हैं। कुछ का कुछ जाके समझ लेंगे लोग बात को, इसलिए बहुत सावधानी से भगवान की लीलाओं को समझने की आवश्यकता। नरकासुर का वध कर दिया। ये नरकासुर कौन है? ये नरकासुर स्वयं भगवान का पुत्र है, स्वयं भगवान का पुत्र है। अपने ही पुत्र का वध कर दिया। तो भगवान का पुत्र जो है वो कैसे असुरी बन गया वो? तो श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो असुर बन गया बाणासुर का संग करने के कारण। बाणासुर वैसे ही भगवान से विद्वेषी था, भगवान से ईर्ष्या कर रहा था, उसका संग किया। खुद भी अपने ही पिता से उसने विद्वेष करना शुरू कर दिया, अपने पिता से ही उसने शत्रुता, वैर उसने पाल लिया। कौन करता है अपने पिता से शत्रुता? प्रहलाद महाराज को तो उसका पिता मारने की कोशिश ही कर रहा था, फिर भी वैर नहीं पाला उन्होंने अपने पिता के प्रति। लेकिन यहाँ पे भगवान सबके सुहृतम सर्वभूतानाम, भगवान सबके मित्र हैं, सबका ध्यान रखते हैं भगवान। फिर भी नरकासुर ने उनसे वैर पाल लिया, कहे शत्रु है मेरे, छोड़ूंगा नहीं। शरण ले लेनी चाहिए थी। जब भगवान वहाँ गए थे शरण ले लेनी चाहिए थी। आपके आसाम ही आए थे, वहीं आके मारा था आसाम में। अब भगवान ने शंख बजाया और जितने उसने वहाँ पे कई जादुई उसने शक्तियाँ लगा रखी थी, सारी भगवान के शंख से धराशायी हो गई। इसलिए भगवान का शंख चक्र तो भगवान का अस्त्र है ही। लेकिन अगर आप भागवतम और अन्य शास्त्र पढ़ेंगे, वहाँ पे बताया है कि भगवान का शंख भी जो है वो आयुध है, अस्त्र है। भगवान का जो पद्म है, जो भगवान के हाथ में कमल का फूल है, वो भी शस्त्र है। भगवान किसी भी वस्तु को कैसे भी भगवान प्रयोग कर सकते हैं। जैसे भगवान राम ने वो इंद्र का पुत्र था जयंत, और जयंत माता सीता को परेशान कर रहा था, पंजे मार रहा था कौवे के रूप में जन स्थान में। तो भगवान राम को गुस्सा आ गया, एक घास के तिनके को ब्रह्मास्त्र के रूप में उससे अभिमंत्रित करके उसमें मंत्र संचारित कर दिया, एक घास के तिनके में, और मार दिया। और जयंत भागा सब जगह, कहीं पे उसको शरण नहीं मिली। आखिर में भगवान की शरण ली तो भगवान ने कहा देखो कुछ तो लेना पड़ेगा। उसकी दाईं आँख फोड़ दी। इसलिए कौवे की एक आँख होती है, एक आँख से दोनों तरफ देखता है, कभी इधर देखेगा कभी उधर देखेगा, एक ही आँख से। ये भगवान है। और माता सीता ने उल्हाना भी दिया था। जब हनुमान जी मिले थे माता सीता से अशोक वाटिका में, तो माता सीता ने बोला कि वो एक समय था कि जब भगवान ने, वो एक कौवे ने मेरे हल्का सा परेशान किया, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया। उस समय प्रेम करते थे, अब क्या प्रेम खत्म हो गया? अब तो रावण हरण करके ले आया और भगवान कुछ कर ही नहीं रहे। मेरे स्वामी क्या हो रहा है? क्या भगवान का मेरे प्रति प्रेम तो नहीं खत्म हो गया? ऐसा माता सीता ने उल्हाना दे दिया था हनुमान जी को। तो भगवान किसी भी वस्तु को कैसे भी भगवान इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अनेक असुरों का भगवान ने वध कर दिया। बृहद भागवत मृत जो है सनातन गोस्वामी ने जिसकी रचना की है, वहाँ पे 1.5.21 में इसी विषय में चर्चा कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। वहाँ पे बता रहे हैं आत्मना मारिता ये च घातिता व अर्जुनादि भी नरक अर्हाश्च दैतेयान तन महिमनाम अमृतम गता। और वो बता रहे हैं कि भगवान की शक्ति से, भगवान की महिमा से, तन महिमना, भगवान की महिमा से जो राक्षस है, राक्षस जो है, जो कि नरकगामी होने चाहिए थे। अगर तर्क से बात करें, लॉजिक से बात करें, तो असुरों को नरक जाना चाहिए था। कोई ऐसी उनमें क्वालिटी नहीं है, कोई गुण नहीं है ऐसा कि वो नरक नहीं जाए। नरक में जाना निश्चित है उनका, लेकिन नहीं गए। और यहाँ पे सनातन गोस्वामी कह रहे हैं वो नरक जाने के योग्य थे, लेकिन अमृतम गता, अमर हो गए, वो अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि कुछ असुर जो हैं
वो भगवान ने स्वयं मारे। आत्मना मारिता ये, भगवान ने कुछ असुर खुद मारे। घातिता व अर्जुन आदि भी, और कुछ असुरों को, राक्षसों को, असुर सदृश, असुरों जैसे कुछ राजाओं को भगवान ने अर्जुन आदि जो हैं उनके जो भक्त हैं, जो उनके सखा हैं, उनके पार्षद हैं, उनके माध्यम से भगवान ने मरवा दिया उनको। तो यहाँ पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है कि ऐसे नहीं कि भगवान के हाथ से मरेगा कोई असुर तो ही वो भगवत धाम जाएगा, तो ही अमरता को प्राप्त करेगा। नहीं, भगवान के किसी भक्त की उस पर कृपा हो गई, भगवान के भक्त के हाथ से मरेगा तो भी उसी को वही लाभ प्राप्त होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि भगवान और भगवान के भक्तों में वही शक्ति होती है। कैसे वही शक्ति होती है? तो हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं कि देखो, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, 2-3 साल का, 2 साल का बच्चा है, उसमें क्या ताकत है? कोई ताकत नहीं है। तो एक उसको अपहरण करने के जो है उद्देश्य से एक बड़ा हट्टा कट्टा बलशाली आदमी वो उसकी तरफ झपटा, तो बच्चा दौड़ा और दौड़ के पास में उसके पिता खड़े थे, उसकी गोदी में चढ़ गया। वो पिता या 6 फुट गए, वो दारा सिंह जैसे। तो अब क्या वो जो बदमाश है, वो जो गलत काम करने वाला व्यक्ति है, क्या उस बच्चे पे हाथ डाल सकता है? क्या वो अब उस पर हाथ नहीं डाल सकता, क्योंकि उस बच्चे ने अपने पिता की शरण ले ली। उसमें उतना ही बल माना जाएगा जितना उसके पिता में है, क्योंकि उसके पिता उसका कोई भी अहित, कोई भी नुकसान, कोई भी हानि, लॉस नहीं होने देंगे। ना मैं भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रति जाने, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, कभी उसका जो है बाल भी बांका भगवान नहीं होने देंगे। तो जो शक्तियाँ भगवान में, जो ऐश्वर्य भगवान के अंदर है, वो ऐश्वर्य भक्तों के अंदर भी आ जाता है केवल भगवान की शरण लेने से। जैसे पुत्र में शक्ति आ जाती है पिता की, अपने पिता की शरण लेने से। तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे शंभर है, उसको जो है किसने मारा? प्रद्युम्न, भगवान का पुत्र है प्रद्युम्न, उसने मारा शंभर को। और शंभर इतना लाखों वर्ष से जो है भगवान से लड़ रहा था। हिरण्याकशिपु के टाइम से लड़ा भगवान से। जरासंध का भी उसने साथ दिया, ये बाणासुर नरकासुर के साथ भी वो रहा। मतलब जहाँ भी आप भगवान का बात करोगे, भगवान कृष्ण ने मारा असुरों को, वहाँ पे शंभर का नाम आ जाएगा। इतना शक्तिशाली था और मायावी, बहुत ही मायावी था। लेकिन प्रद्युम्न के द्वारा भगवान ने उसको बचपन में ही, जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ था रुक्मिणी देवी के गर्भ से, वैसे ही चुरा के उस समुद्र में फेंक दिया था शंभर ने। भगवान की योजना से वो एक मछली ने निकल लिया। वो मछली वापस शंभर के ही महल में पहुंच गई, और शंभर के महल में पहुंच गई। और वहाँ पे जो रति देवी हैं, वो माया देवी के नाम से वहाँ पे उसके लिए कुकिंग कर रही थी। और वो मछली को चीरा तो कामदेव निकल आए। जो प्रद्युम्न जो है वो कामदेव है स्वयं। तो उसने पहचान लिया अपने पति को कि शिशु रूप में। सेवा की दिनों में एकदम से वो नौजवान हो गए। और फिर जब रति देवी ने उसको बोला कि भैया इसको मारो और चलते हैं वापस जहाँ से संबंध है आपका, तो प्रद्युम्न ने तलवार 1 सेकंड में उसको मारा। सारे उसके जितने भी माया जाल था सब ध्वस्त कर दिया प्रद्युम्न ने, और उसको मार के और रति देवी के साथ में पहुंच गए द्वारका। तो जब द्वारका पहुंच गए तो वहाँ पे एकदम देखा सारी रानियों ने, बिल्कुल कृष्ण, भगवान कृष्ण और प्रद्युम्न में कोई भेद नहीं है। तो सारी रानियों ने सोचा ये अचानक कहाँ से आ गए कृष्ण। तो सब एकदम शर्मा गई, लज्जित हो गई, सबने इधर उधर भाग के छुपने की कोशिश की। फिर उन्होंने देखा कि कुछ शारीरिक लक्षण भिन्न हैं। तो उन्होंने बोला ये कृष्ण तो नहीं है, कोई और है, कौन हो भाई तुम?
क्योंकि बचपन में अपहरण हो गया था, कैसे पहचानेंगे। तो वहाँ पे नारद जी आ गए। नारद जी ने बोला कि ये रुक्मिणी देवी का पुत्र है। और रुक्मिणी देवी ने कहा हाँ, मेरा एक बच्चा चोरी हो गया था जैसे ही उसका जन्म हुआ था। तो ये प्रद्युम्न के द्वारा शंबर को मरवा दिया। द्विविद जो है वो बलराम जी के द्वारा भगवान ने मरवा दिया उसको। और द्विविद वही है जिसने भगवान राम की सेवा की थी रावण के विरुद्ध। फिर भी क्योंकि उसने लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया था, उसने फिर भी अपमान करने के कारण लक्ष्मण जी का गलत संग में पड़ गया, कुसंग में पड़ गया। और कुसंग में पड़ने के कारण बलराम जी के हाथों उसका वध हो गया। उसका बलवल है, भगवान बलराम जी के द्वारा वध करवाया। काल यवन का तो जब सामना हुआ तो भगवान छोड़ ही के भाग गए, रन छोड़ कर आया भगवान युद्ध से ही भाग गए। क्यों भाग गए? अपने भक्तों के हाथ से मरवाऊंगा इसको। और काल यवन को किससे मरवाया? मुचकुंद से। मुचकुंद के हाथों, मुचकुंद ने बस देखा काल यवन को, भस्म हो गया, बात खत्म हो गई। इतनी आसानी से मरवा दिया भगवान ने। और खुद रन छोड़ के लाए और मुचकुंद का यश तीनों लोगों में भगवान ने फैला दिया। भगवान ने, ये भगवान की महिमा है। अर्जुन के द्वारा भगवान ने लाखों असुर जैसे जो राजा हैं उनका वध करवा दिया। भीम के द्वारा जरासंध इत्यादि जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भगवान ने वध करवाया। भगवान खुद भी मार सकते थे लेकिन नहीं, भगवान खुद भी मार सकते थे, नहीं मरवाया भगवान ने। भगवान ने अपने भक्तों के माध्यम से मरवाया ताकि उनका यश फैले।